चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट सत्र से पहले बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस बार का बजट विकसित भारत 2047 की नींव रखेगा। मध्यम वर्ग और किसानों के लिए सरकार बड़े ऐलान कर सकती है। विपक्ष के सवालों पर उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था पटरी पर है। बजट से पहले शेयर बाजार में भी आज भारी उछाल देखने को मिला। हलवा सेरेमनी के साथ बजट की छपाई प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की समीक्षा की। सरकार ने दावा किया कि अब तक 2 करोड़ घरों में सोलर पैनल लग चुके हैं। पीएम ने अधिकारियों को सब्सिडी का पैसा 24 घंटे में जारी करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना लक्ष्य है। विपक्ष ने हालांकि योजना की धीमी रफ्तार पर सवाल उठाए हैं। जल्द ही इस योजना के दूसरे चरण की घोषणा की जाएगी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि अग्निवीर योजना युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। राहुल ने मांग की कि खाली पड़े 30 लाख सरकारी पदों को तुरंत भरा जाए। उन्होंने कहा कि सरकार सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी कर रही है। युवाओं से एकजुट होकर सड़क पर उतरने की अपील की गई। कांग्रेस ने इसे आगामी चुनावों में मुख्य मुद्दा बनाने की बात कही। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वन नेशन वन इलेक्शन पर अहम बैठक की। विधि आयोग की रिपोर्ट के बाद सरकार ने सभी दलों से सुझाव मांगे हैं। शाह ने कहा कि इससे देश का पैसा बचेगा और विकास कार्यों में तेजी आएगी। हालांकि क्षेत्रीय पार्टियों ने इसका कड़ा विरोध जताया है। टीएमसी और डीएमके ने इसे संघीय ढांचे पर हमला बताया है। माना जा रहा है कि सरकार इसी सत्र में बिल पेश कर सकती है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सुरक्षित शहर परियोजना का विस्तार किया। अब राज्य के सभी नगर निगमों में एआई कंट्रोल्ड कैमरे लगाए जाएंगे। योगी ने कहा कि अपराधी अब पाताल में भी नहीं छिप पाएंगे। पुलिस को हाईटेक बनाने के लिए 500 करोड़ का फंड जारी किया गया। विपक्ष ने इसे निजता का हनन बताते हुए विरोध दर्ज कराया। सरकार का दावा है कि इससे महिला सुरक्षा में बड़ा सुधार होगा। रेल मंत्री ने 50 नई वंदे मेट्रो ट्रेनों को हरी झंडी दिखाने का ऐलान किया। ये ट्रेनें 100-200 किमी की दूरी वाले शहरों को जोड़ेंगी। आम यात्रियों के लिए किराए में विशेष छूट देने पर विचार हो रहा है। रेलवे ने कहा कि स्लीपर वंदे भारत का ट्रायल रन सफल रहा है। यात्रियों की सुविधा के लिए जनरल कोच की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। बिहार और यूपी के यात्रियों को होली से पहले ये सौगात मिलेगी। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने लखपति दीदी योजना का दायरा बढ़ाया। अब स्वयं सहायता समूहों की 5 करोड़ महिलाओं को जोड़ने का लक्ष्य है। स्मृति ईरानी ने कहा कि महिलाओं की आर्थिक आजादी मोदी सरकार की गारंटी है। ड्रोन दीदी योजना के तहत 15,000 आने ड्रोन बांटे जाएंगे। ग्रामीण महिलाओं को तकनीकी प्रशिक्षण देने के लिए नए केंद्र खुलेंगे। इस योजना से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बड़े बदलाव की उम्मीद है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और एलजी के बीच एक बार फिर ठन गई है। पानी के बिल माफी योजना को लेकर दोनों पक्षों में आरोप प्रत्यारोप जारी है। आप सरकार का आरोप है कि एलजी अधिकारियों को काम करने से रोक रहे हैं। वहीं एलजी कार्यालय ने कहा कि नियमों का पालन करना जरूरी है। सड़क पर उतरकर आप कार्यकर्ताओं ने एलजी हाउस का घेराव किया। जनता को डर है कि इस लड़ाई में विकास कार्य ठप न हो जाए। चुनाव आयोग ने आगामी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज की। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि इस बार 80 वर्ष से ऊपर के बुजुर्ग घर से वोट दे सकेंगे। फर्जी वोटिंग रोकने के लिए फेस रिकॉग्निशन तकनीक का इस्तेमाल होगा। सभी राजनीतिक दलों को आचार संहिता का कड़ाई से पालन करने को कहा गया है। चुनाव की तारीखों का ऐलान अगले हफ्ते होने की संभावना है। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में सुरक्षा बलों की तैनाती शुरू हो गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फिर उठाई विशेष राज्य के दर्जे की मांग। उन्होंने कहा कि बिहार का विकास केंद्र की मदद के बिना संभव नहीं। तेजस्वी यादव ने भी केंद्र सरकार पर सौतेले व्यवहार का आरोप लगाया। नीतीश ने कहा कि अगर मांग नहीं मानी गई तो दिल्ली में आंदोलन होगा। बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि बिहार को पर्याप्त फंड दिया जा रहा है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ये चुनाव से पहले का स्टंट है। सुप्रीम कोर्ट ने जातिगत जनगणना के आंकड़ों पर केंद्र से जवाब मांगा। कोर्ट ने कहा कि आरक्षण की सीमा 50% से बढ़ाने के लिए ठोस डेटा जरूरी है। विभिन्न राज्य सरकारों ने अपने स्तर पर सर्वे कराने की बात कही है। न्यायालय ने कहा कि इस मुद्दे पर राजनीति से ऊपर उठकर सोचना होगा। अगली सुनवाई के लिए 10 फरवरी की तारीख तय की गई है। इस फैसले का असर आगामी चुनावों पर पड़ना तय माना जा रहा है। किसान संगठनों ने एमएसपी गारंटी कानून के लिए दिल्ली चलो 2 का आह्वान किया। सिंघू और टिकरी बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। किसान नेताओं का कहना है कि सरकार ने 2 साल पहले किया वादा नहीं निभाया। कृषि मंत्री ने किसानों को बातचीत के लिए न्योता भेजा है। सरकार का कहना है कि एमएसपी पर समिति की रिपोर्ट का इंतजार है। किसानों ने कहा कि इस बार बिना ठोस नतीजे के वापस नहीं जाएंगे।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मनरेगा फंड को लेकर केंद्र को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगर 7 दिन में पैसा नहीं मिला तो भुगतान राज्य सरकार करेगी। ममता ने आरोप लगाया कि बंगाल को आर्थिक नाकाबंदी का शिकार बनाया जा रहा है। कोलकाता में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय कार्यालयों के बाहर प्रदर्शन किया। बीजेपी ने कहा कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार का हिसाब नहीं दे रही है। दोनों दलों के बीच ये तनातनी बजट सत्र में भी गूंजेगी। रक्षा मंत्रालय ने अग्निपथ योजना में बड़े बदलाव के संकेत दिए हैं। सैनिकों के स्थायी होने का प्रतिशत 25% से बढ़ाकर 50% किया जा सकता है। सेना प्रमुख ने कहा कि फीडबैक के आधार पर सुधार की प्रक्रिया जारी है। विपक्ष लगातार इस योजना को बंद करने की मांग कर रहा है। सरकार का कहना है कि सेना को युवा बनाए रखने के लिए यह जरूरी है। रक्षा बजट में भी इस बार बड़ी बढ़ोतरी की उम्मीद है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आयुष्मान भारत योजना में बुजुर्गों को बड़ी राहत दी। 70 साल से ऊपर के सभी बुजुर्गों को अब मुफ्त इलाज मिलेगा, चाहे उनकी आय कुछ भी हो। सभी को योजना के दायरे में लाया गया है। अस्पतालों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि कार्ड होने पर इलाज से मना न करें। सरकार ने कहा कि यह वरिष्ठ नागरिकों के प्रति सम्मान है। इस फैसले से लगभग 6 करोड़ बुजुर्गों को सीधा फायदा होगा। कर्नाटक सरकार ने केंद्र पर सूखा राहत राशि न देने का आरोप लगाया। डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने कहा कि हमारे किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। उन्होंने दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की चेतावनी दी। वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने देरी से रिपोर्ट भेजी थी। कर्नाटक के कई जिलों में पानी का संकट गहराता जा रहा है। सियासत के बीच आम किसान सबसे ज्यादा परेशान है। डिजिटल इंडिया के तहत सरकार एआई सुरक्षा कानून का ड्राफ्ट लाई। डीपफेक वीडियो बनाने वालों पर अब 3 साल की सजा और भारी जुर्माना होगा। आईटी मंत्री ने कहा कि इंटरनेट को सुरक्षित बनाना सरकार की प्राथमिकता है। सोशल मीडिया कंपनियों को 24 घंटे के अंदर आपत्तिजनक कंटेंट हटाना होगा। तकनीकी विशेषज्ञों ने इस कदम का स्वागत किया है। विपक्ष ने अभिव्यक्ति की आजादी पर अंकुश न लगाने की सलाह दी। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर आंदोलन फिर तेज हो गया है। मनोज जरांगे पाटिल ने सरकार को 2 दिन का अल्टीमेटम दिया। शिंदे सरकार ने कहा कि हम कानूनी पहलुओं की जांच कर रहे हैं। विपक्षी गठबंधन एमवीए ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। कई जिलों में इंटरनेट सेवाएं एहतियातन बंद कर दी गई हैं। पुलिस प्रशासन को हाई अलर्ट पर रखा गया है। शिक्षा मंत्रालय ने 1 नेशन 1 स्टूडेंट आईडी अपार अनिवार्य कर दी। अब स्कॉलरशिप और डिग्री के लिए छात्रों के पास ये आईडी होना जरूरी है। सरकार का दावा है कि इससे दस्तावेजों का फर्जीवाड़ा रुकेगा। छात्र संगठनों ने कहा कि इससे ग्रामीण छात्रों को दिक्कत होगी। विश्वविद्यालयों को निर्देश दिया गया है कि कैंप लगाकर आईडी बनाएं। इससे छात्रों का पूरा एकेडमिक रिकॉर्ड डिजिटल लॉकर में रहेगा। इसरो प्रमुख ने गगनयान मिशन की तैयारियों पर ताजा अपडेट दिया। भारतीय अंतरिक्ष यात्री अब अंतिम चरण की ट्रेनिंग के लिए रूस से लौट आए हैं। मिशन को 2026 के अंत तक लॉन्च करने की पूरी तैयारी है। पीएम मोदी ने वैज्ञानिकों की टीम को बधाई। ये भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन होगा। पूरी दुनिया की नजरें भारत की इस ऐतिहासिक छलांग पर है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आदिवासी अधिकारों पर बड़ी रैली की। उन्होंने सरना धर्म कोड को लागू करने की मांग दोहराई। सोरेन ने कहा कि आदिवासियों की जमीन पर कॉर्पोरेट का कब्जा नहीं होने देंगे। उन्होंने केंद्र सरकार पर ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप लगाया। हजारों की संख्या में आदिवासी समाज के लोग रांची में जुटे। जेएमएम ने कहा कि वे अपने जल, जंगल और जमीन की रक्षा करेंगे। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने नई जीपीएस टोल प्रणाली शुरू की। अब टोल नाकों पर गाड़ियां नहीं रुकेंगी, सीधे खाते से पैसा कटेगा। गडकरी ने कहा कि इससे ईंधन और समय दोनों की बचत होगी। शुरुआत में इसे चुनिंदा एक्सप्रेसवे पर पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चलाया जाएगा। वाहन मालिकों को अपनी गाड़ियों में नई नंबर प्लेट लगवानी होगी। अगले 6 महीनों में देश भर के टोल प्लाजा हटा दिए जाएंगे। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में घर घर राशन योजना को फिर से शुरू किया। सीएम भगवंत मान ने कहा कि अब गरीबों को राशन के लिए लाइन में नहीं लगना होगा। केंद्र सरकार ने पहले इस योजना पर कुछ आपत्तियां जताई थी। पंजाब सरकार ने कहा कि सभी तकनीकी खामियों को दूर कर लिया गया है। विपक्ष ने इसे लोकसभा चुनाव से पहले का सियासी ड्रामा बताया। लाभार्थियों के घर तक गेहूं और आटा पहुंचाने का काम आज से शुरू हुआ। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि आतंकवाद की फैक्ट्री चलाने वाले शांति की बात न करें। भारत ने सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए फिर दावा ठोका। चीन के विरोध पर जयशंकर ने कहा कि भारत अपने हितों से समझौता नहीं करेगा। वैश्विक स्तर पर भारत की कूटनीति की तारीफ हो रही है। कई देशों ने भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत 1 लाख कारीगरों को टूल किट मिली। पीएम ने कहा कि छोटे कारीगर देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। सरकार उन्हें 3 लाख तक का लोन बिना गारंटी के दे रही है। इस योजना में बढ़ई, लोहार और सुन्नार जैसे 18 ट्रेड शामिल हैं। लक्ष्य है कि गांव के हुनर को वैश्विक बाजार तक पहुंचाया जाए।